हेलो गाइस, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मल्टीलाइन टेक्स्ट पे पॉज कर दिया था वीडियो को। इसी जर्नी को हम दोबारा आगे बढ़ाते हैं बिकॉज वीडियोस बहुत लंबी हो गई थी और बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को समझने में। तो आज की वीडियो में आप समझिए मल्टीलाइन टेक्स्ट पे काम कैसे किया जाता है। मल्टीलाइन टेक्स्ट का कुछ एग्जांपल यहाँ पे सामने बनाए हुए देखिए। ये भी मल्टीलाइन टेक्स्ट है, ये भी मल्टीलाइन टेक्स्ट है। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। मल्टीलाइन टेक्स्ट लिखते कैसे हैं वो समझिए। मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए एम्प्टी एंटर कीजिए, वो आपको कहेगा एक विंडो बनाइए, पर पहले आपका स्टाइल डेमो यहाँ पे सेट है तो कोई बात नहीं। आपने पहले यहाँ पे क्लिक किया और आपने एक विंडो बनाई। विंडो बनाने के बाद वो यहाँ पे शुरू हो जाता है और ऊपर आपके सामने चीज़ें खुल जाती हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर, जिसके अंदर आप इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड में लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड में, डेमो में लिखना चाहते हैं डेमो में। आप यहाँ से हाइट चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे बोल्ड इटैलिक चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कौन सा आपको चाहिए, टॉप लेफ्ट चाहिए। बुलेट नंबरिंग अगर आप डालना चाहते हैं 1 2 3 4 वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे अपने नंबर डाल दिए यहाँ से वो आप डाल सकते हैं। ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगी। लाइन का स्पेसिंग यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के बीच में कितना स्पेस चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, आप कैसे भी लिखना चाहते हैं, कॉलम्स में लिखना चाहते हैं, कॉलम्स बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंबल्स डालना चाहते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं हम यहाँ से डाल सकते हैं। ये सब आप काम मल्टीलाइन टेक्स्ट में कर सकते हैं बट सिंगल लाइन टेक्स्ट में नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है गाइस आपको? तो कहने का मतलब है कि मल्टीलाइन टेक्स्ट इज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू सिंगल लाइन टेक्स्ट। बट जब भी टेबल में एडिटिंग करते हैं ना, टेबल जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज होते हैं, वहाँ मल्टीलाइन टेक्स्ट यूज नहीं होते हैं। तो मल्टीलाइन टेक्स्ट में जैसे हमने कुछ भी लिख दिया, एक हमने चीज़ लिखी, हमने एक बॉक्स बनाया था, तो जैसे ही वो बॉक्स कंप्लीट हुआ उसने अपने आप उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। मैंने फिर 3-4 बार उसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। तो आप उसको ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट पे ही, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ पूरा ऑब्जेक्ट क्लिक हो रहा है, मैं बीच की एक लाइन डिलीट नहीं कर सकता बिना एडिटिंग किए। डबल क्लिक करूँगा एडिटिंग चालू हो जाएगी, बीच में से कुछ डिलीट करना चाहता हूँ सिलेक्ट करके बीच में से डिलीट कर सकता हूँ। क्लियर है गाइज यहाँ तक? अब बात करते हैं कि सिंगल मल्टीलाइन टेक्स्ट में काम कैसे होता है। जैसे मैं एम्प्टी में जाता हूँ, मैं यहाँ पे पहला पॉइंट क्लिक करता हूँ, नीचे ऑप्शन आ जाते हैं हाइट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, रोटेशन, स्टाइल, विड्थ, कॉलम। ध्यान से देखिए, हाइट चेंज करनी है आप कर सकते हैं। जस्टिफाई अभी मैंने आपको पीछे पूरा बताया। लाइन स्पेसिंग अभी आपको बताया लाइन स्पेसिंग क्या होती है, फिर भी यहाँ पे एक बार मैं लाइन स्पेसिंग क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं गया और मैं यहाँ से लाइन स्पेसिंग में गया और मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। अब क्या होगा, अब जब भी मैं कुछ चीज़ लिखूंगा तो अगली लाइन, पहली और दूसरी लाइन के बीच में हमेशा क्या आएगा, गैप आएगा। और बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है यहाँ पे 2 का, यहाँ देख रहे हैं कम गैप आ रहा है। दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। वापस चलते हैं मल्टीलाइन टेक्स्ट में। मैंने पहले पॉइंट पे क्लिक किया मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए और फिर नीचे ऑप्शन आ गए, हाइट समझ आ गया, जस्टिफाई समझ आ गया, लाइन स्पेसिंग समझ आ गया। रोटेशन क्या होता है, जैसे ही गाइस मैं रोटेशन के लिए R एंटर करता हूँ, ये मुझसे एक एंगल मांगता है। सपोज मैंने कहा मेरे को 20 डिग्री का एंगल यहाँ पे चाहिए, तो 20 डिग्री के एंगल में वो बॉक्स टिल्ट हो जाएगा। अब आप 20 डिग्री पे ही लिख पाएंगे, जो भी आप लिखेंगे वो 20 डिग्री पे होगा। और इसमें खासियत क्या है गाइस, आप इसको खींच के अपने हिसाब से विड्थ को शिफ्ट भी कर सकते हैं, आप इसकी हाइट भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक कॉलम की फॉर्म में आ रहा है और ये कॉलम है, ये डायनामिक कॉलम है, तभी आप इसको शिफ्ट कर पा रहे हैं। अगर ये स्टैटिक होता तो आपको शिफ्ट नहीं कर सकते थे। क्लियर है गाइस यहाँ तक? अब प्रॉब्लम क्या है, ये स्टैटिक टूल है तो जब भी आप बॉक्स बनाएंगे वो आपसे हमेशा रोटेशन पूछता है, बट जब भी आप उसे क्लिक करेंगे तो वो अपने वैल्यू में आ जाएगा। क्लियर है सर? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? परफेक्ट। तो जैसे ही हम एम्प्टी के अंदर वापस जाते हैं, हमने पहला कॉर्नर पॉइंट दिया, हाइट हो गई, जस्टिफाई हो गई, लाइन स्पेसिंग हो गई, रोटेशन हो गई, स्टाइल हमें पता है, विड्थ हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं विड्थ में गया, मैंने एक स्पेसिफाई विड्थ दे दी, मेरे को जी इतनी बड़ी विड्थ तक चाहिए। उसने अपने आप ही एक डायनेमिक कॉलम बना दिया, मैं जो भी लिखता चला जाऊँगा वो अपने आप उस डायनेमिक कॉलम के साथ लिखता चला जाएगा। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है? परफेक्ट। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना दे। Z एंटर E एंटर। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉलम। सी देखिए, ये है 2 कॉलम है यहाँ पे, ये है कॉलम की विड्थ, ये है गटर विड्थ। 2 कॉलम के बीच की जो विड्थ होती है उसे गटर विड्थ बोलते हैं। फिर से कॉलम की विड्थ, और ये टोटल स्टैटिक कॉलम है नंबर 2 के साथ। अब ये होते क्या है देखिए, जैसे मैं मल्टीलाइन टेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं पहला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे से नीचे कहता है कॉलम्स, मैं कॉलम्स के लिए C एंटर करता हूँ। मुझे कहता है डायनेमिक कॉलम बनाना है, स्टैटिक कॉलम बनाना है या नो कॉलम बनाना है। डायनेमिक कॉलम आप अभी देखते आ रहे हैं शफल हो जाता है। स्टैटिक कॉलम पे चलते हैं। जैसे हम स्टैटिक कॉलम पे जाते हैं वो कहता है टोटल विड्थ कितनी है, मतलब कॉलम विड्थ प्लस गटर विड्थ प्लस अगले कॉलम की टोटल विड्थ कितनी है। मैंने कहा जी टोटल विड्थ 1200 की है यहाँ पे। वो कहता है परफेक्ट। कितने कॉलम बनाने हैं यहाँ पे, मैंने कहा जी 3 कॉलम बनाने हैं यहाँ पे। उसने 3 कॉलम बना दिए। कह रहा गटर विड्थ कितनी रखनी है, मैंने गटर विड्थ रखनी है 20 की, उसने गटर विड्थ 20 की रख दी। देन कॉलम की हाइट कितनी रखनी है, 150 की रखनी है। तो उसने देखिए 3 कॉलम आपके सामने बना दिए। अगर आप पहले वाले में कुछ भी लिखते हैं
फिर एंटर करते हैं सेकंड में आ जाएंगे, क्योंकि पहले वाला क्या है, स्टैटिक है। और जो लास्ट वाला होता है गाइस, इसके अंदर ये स्टैटिक नहीं, ये डायनेमिक की तरह काम करता है। अब जितना मर्जी उसको नीचे लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस यहाँ तक? तो इसने 3 कॉलम बनाए, टोटल विड्थ ली, कॉलम की विड्थ ली, कॉलम की हाइट ली, बीच में गटर विड्थ ली और आपके सामने मल्टीलाइन टेक्स्ट बना दिया। क्लियर है? दिस इज रोटेशन एंगल 0, दिस इज रोटेशन एंगल 25। तो आई होप गाइस आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टीलाइन टेक्स्ट क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस और बना के डालता रहूँगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, फिर वीडियो को वाइंड अप करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया हुआ है और मेरे को इसमें टेक्सटिंग लिखनी है, उसके बारे में लिखना है। तो मैंने नीचे देखिए यहाँ पे यूज़ किया है सारा प्लॉट एरिया के नाम से। तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो दिस इज ऑल्सो मल्टीलाइन टेक्स्ट, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ पे करके हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने कोई टाइटल ब्लॉक बनाया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी सिंगल लाइन टेक्स्ट में है। जैसे मैं एक पे भी क्लिक करता हूँ तो ऊपर कोई भी एडिटिंग नहीं खुल रही है, टेक्स्ट एडिटर नहीं खुल रहा है, मतलब ये सिंगल लाइन टेक्स्ट में लिखा हुआ है। बट जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये भी आपका मल्टीलाइन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बट आप इस पर डबल क्लिक करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? पर अगर आप सिंगल लाइन टेक्स्ट वाले की बात करें, अगर उस पर डबल क्लिक करें तो ये इस पर टेक्स्ट एडिटर नहीं खुलेगा, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। या एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में देखेंगे तो हमने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन टेबल। पर यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें गाइस आपकी सिंगल लाइन टेक्स्ट में ही लिखी जाती है, मल्टी लाइन टेक्स्ट में लिखी नहीं जाती हैं। मैक्सिमम जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास नोटेशंस डालने हो, आप इसको मल्टीलाइन टेक्स्ट में लिख सकते थे, बट हम लोगों ने सिंगल लाइन टेक्स्ट में लिखी हुई है। वट एवर द चेंजेस यू वांट आप करके चेंज कर सकते हैं। आपने कोई ड्राइंग बनाई है, आपने इसमें कुछ भी मेंशन करना है, कोई टेक्सटिंग मेंशन करनी है, तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? वापस आ जाते हैं। तो आई होप आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट क्लियर हो गया हो। गाइस मैंने पूरा कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कुछ बीच में रह गया हो तो सॉरी, आप मुझे मेंशन कर देना, मैं देख लूँगा उसको। बाकी आप प्लीज़ वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए, ट्यूटोरियल्स पे काम करते रहिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कॉन्टैक्ट में रहिए। और चलते हैं आज की वीडियो से। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं। और व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स कम है। आई डोंट नो आप व्यूज़ क्या वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार? कर दो ना सब्सक्राइब प्लीज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।